हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत सरलीकरण के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, करने में मुश्किल होती है। ऐसे सवाल को कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। चलते हैं आज की भौकाल सीरीज। हमारा पहला सवाल है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 डॉट 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 प्लस 1/99 × 100। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें? पहले हम एक सवाल को आपको कंसेप्ट से बताते हैं, फिर हम ट्रिक से बताएंगे। समझें। पहले इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 से कितना जाएगा? 2 एकम, ऐसा करेंगे 2 एकम 2, 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। इसका मतलब है इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसे सॉल्व करने में कितना मान आ रहा है? 1/2 आ रहा है। 1 ऐसे लिखा, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1/2। इस संख्या का पूरा मान कितना? अगर 1 को हटा दें तो संख्या बची हमारे पास 1/2 तो है ही। इसका सॉल्व करने पर भी हमारा 1/2 आ रहा है। तो ऐसे सवाल को हम इस प्रकार इतना लिख सकते हैं, इसे हम इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे भी लिखेंगे तो समझें सवाल कैसा बनेगा। ये संख्या बन जाएगी हमारी 1/1 माइनस 1/2। अब प्लस का प्लस लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। ये प्लस का लेंगे, प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। प्लस लेंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100 हो जाएगा। समझे। अब ये संख्या हमारी मतलब माइनस की 1/2 है, कट जाएगा, ये प्लस का कट जाएगा। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, ये माइनस की, ये प्लस की, माइनस की प्लस की, माइनस की प्लस की कट जाएगी। समझे। कटने के बाद क्या बचेगा? ये यहाँ पर पहला पद बचेगा तो आखिरी में भी पहला पद बचेगा। अगर यहाँ दूसरा पद बचता तो यहाँ पर भी दूसरा पद बचता। अब हम क्या करेंगे? पहली संख्या को लेंगे, ये आ गया 1/1 माइनस कितना? 1/100 आ गया। अब 1 का भाग 1 में देंगे, एक ही रहेगा। 100 एकम 100, 100 में से 100 में 100 एकम 100, 100 में से एक जाएगा, बचेगा 99। ये हो जाएगा 99/100। 99/100 को हम क्या से ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.99 भी लिख सकते हैं। आप चाहे हमारा आंसर ये भी हो सकता है और हमारा आंसर ये भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही है। इस्तेमाल को सवाल को ऐसा करना है। आप समझे ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है हमारी, यहाँ पर समझ लेते हैं ट्रिक को, यहाँ पर समझते हैं। हमारी संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? हमारी संख्या शुरू हो रही है 1 से लेके 99 तक जा रही है। 1 से लेके कितने तक जा रही है? 99 तक। तो इसमें कितने पद है? 99 पद हैं। अगर हम संख्या 2 से पढ़ें, 100 तक जाएं, 2 से गिनती शुरू करें, 100 तक जाएं, तब भी 99 पद हैं। बिल्कुल 1 से पढ़ें, 99 तक जाए तो 99 पद है। तो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे? 99 लिख लेंगे। ये हो 99 लिख लिया। क्यों? 99 पद है तो 99 लिख लिया। जो आखिरी का पद है 100, उसे बटे में लिख लेंगे, बटे में लिख लेंगे। ये हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो गया। इस सवाल का राइट आंसर हो गया, समझ ले। जब इसमें जो हमने आपको बताया, इसमें कितने पद? 99 पद है, 99 लिख लिया। आखिर में कितना? 100 है। लेकिन ध्यान रहे इन दोनों का अंतर कितना? 1 का है। इन दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है। और साथ जो अंतर नीचे है वही अंतर ऊपर है। मतलब ऊपर 1 है, इन दोनों का अंतर भी 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है। ऐसी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? ऊपर को हम ऊपर वाले, बाहर वाले को ले लो, यहाँ पर इस वाले को ले लो, यहाँ पर इस वाले को ले लो, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा हमारे यहाँ पर कैसा? समझे। ये हो जाएगा हमारा 1/1 हो जाएगा। अच्छा, हमने बाहर कर लिया तो 1/100 हो जाएगा, माइनस 1/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 100 एकम 100, 100 में से एक जाएगा, हो जाएगा 99/100 हो जाएगा। हमने आपको ये सवाल को 3 तरीके से सॉल्व करके बताया है। आप चाहें तो जिस विधि से चाहें उस विधि से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझे इस दूसरे वाले सवाल को। दूसरा सवाल कहता है यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर जो नीचे का अंतर था ऊपर के अंतर के बराबर था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ अंतर कितने का? 3 का, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ पर भी अंतर 3 का है। लेकिन अंतर ऊपर 3 नहीं है, ऊपर तो 1 है ना।
अंतर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 बटा अंतर 3 ले लेंगे कॉमन, बाहर निकाल लिया हमने। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अब अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं 1/1, हमने लिखा 1/1 माइनस, अब ये हो जाएगा 1/-28 हो गया 28। अब इसे 28 से कम 28 में से 1 जाएगा, 28 में 28 कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 बटा कितना 28। हमने जब कॉमन लिया था इससे गुणा होगा, ये गुणा होगा, ये हो जाएगा 1 बटा कितना 3 से काटे 3 हम 27, 9 भी कटेगा तो बचेगा हमारे पास 9/28। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये राइट आंसर हो। कैसे समझे, इसका अंतर कितना है, सब में 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, लेकिन अंतर जो 3 है नीचे, लेकिन ऊपर तो 1 है, अंतर समान नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हमने 1/3 को बाहर ले लिया, जब 1/3 को ले लेंगे तो हमारी कंडीशन ऐसी बनेगी, इस तरह हमारी कंडीशन बन जाएगी, तब ये कट जाएंगे। अब उससे अच्छा है हमें सॉर्ट करना है, ट्रिक से करना है, तो हम जो अंतर को बाहर ले लिया, अब हम 1/1 को ले लेंगे, बाहर वाला पद बचा हमारा 1/1 को ले लिया, लगाया माइनस, इधर हमने बाहर वाला लिया, इधर भी बाहर वाला लेंगे, 1/28 ले लेंगे, हमने लिया 1/28, इसे सॉल्व किया, 28 से कम 28, 28 में 1 जाएगा बता 27, 27/28 लिया, 1/3 से हमने गुणा किया, 3 हम 27, 9 बटा तो 9/28 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे 2 सवाल को और सॉल्व कराते हैं। अगले सवाल पर 1/1 × 11 प्लस 1/11 × 21 प्लस 1/21 × 31 प्लस 1/31 × 41 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/431 × 441। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से समझते हैं। हमारी ट्रिक कहती है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 10 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का है 10 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने 10, यहाँ जब अंतर समान 10 का है, अंतर समान कितना हमारा 10 का है, लेकिन जो अंतर हमारा 10 है, लेकिन अंतर ऊपर कितना 1 का है, अंतर समान होता तो सीधा सीधा हो जाता। तो क्या करेंगे, 1/10 को कॉमन ले लेंगे, हमने 1/10 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचे, जैसे हमने 1/10 को कॉमन लिया, अब हम क्या कर सकते, हम बाहर वाले को ले सकते, बाहर वाला क्या है 1/1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1, लगाएंगे माइनस का निशान, अब यहाँ पर भी 1/1 ले लेंगे बाहर वाला, तो क्या हो जाएगा 1/441, करेंगे सॉल्व, 441 एकम तो 441 होगा माइनस 1, तो बचेगा हमारा कितना 440 बटा कितना हो जाएगा 441 गुणा कितने से होगा 10 से, गुणा करेंगे 1/10 से, जब इससे 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना निकल गया है, ये निकल गया है 44/441। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44/441, इस सवाल का राइट आंसर होगा। कितना बड़ा सवाल था, कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। क्या किया हमने, पहले देखा इनका अंतर कितने का, सबका अंतर 10 का अंतर है, और देखो जो संख्या यहाँ पर लास्ट में है, जो यहाँ स्टार्टिंग में, ये 21, यहाँ 21 लास्ट में, यहाँ स्टार्ट है, इन सवालों की पहचान होती है, और अंतर समान है, तो हमने 1/10 को लिया, अंतर को समान बाहर ले लिया कॉमन, फिर हमने बाहर वाली संख्या को लिखा 1/1, फिर इधर बाहर वाली संख्या को लिखा हमने 1/41, लगाया माइनस का निशान। अब इसे हमने सॉल्व किया, आंसर आया हमारा 44/41, इस सवाल का राइट आंसर है। अगर आप चाहते इसे सॉल्व करते फिर आप पूरा काटते, एग्जाम में इतना नहीं करना होता है, वहां पर हमें समय की बचत करनी होती है, जिससे हम और सवालों में दे पाएं। चलते इसी प्रकार के सवाल लिया है। अब आपने देखा होगा 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.13 प्लस 1/13.16, लेकिन ध्यान रहे ये आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट नहीं माना जाएगा, ये गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान को दर्शा रहा है, समझे। तो इसमें अंदर कितने का है, ये पॉइंट नहीं है, अपने आप में गुणा है, छुपा है, इसलिए हम इसे गुणा मान के चलेंगे। ये अंतर कितने का 3 का अंतर है, यहाँ पर ये अंतर कितना 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, समान अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। अब 1/3 को कॉमन लेते हैं, हमने 1/3 को लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/1 बचेगा, तो हमने लिया 1/1, लगाएंगे माइनस का निशान, यहाँ कितना बचा 1/16, ये होगा 1/16, इसे करेंगे सॉल्व,
सॉल्व करने 16 एकम 16, 16 में से एक जाएगा बचेगा 15, ये आएगा 15/16 आ गया। हमारे पास कितना बचा है 1/3 से गुणा करेंगे, 1/3 से करें जैसे हमने गुणा करा तो हो जाए 3 5 15, कितनी बार कटेगा 5 बार। अब क्या बचा हमारे, ये बचा हमारे 5/16। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5/16। तो हमने इस प्रकार इस सवाल को आपको सॉल्व कराया है। आपको हमारा भोकाल सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।